जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रों का टारगेट टीचर वही अंकित के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम संविधान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जिसमें आपके सामने प्रश्न नंबर पहला है, भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो यहाँ पर आपका सही उत्तर है स्वराज पार्टी ने 1934 में। स्वराज पार्टी ने जो विकल्प दिए हैं उस हिसाब से स्वराज पार्टी ने 1934 में सबसे पहले संविधान सभा पर विचार किया था। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पास किया था, जिसमें संविधान सभा की मांग की थी 1895 में। सन 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक पास किया था, जिसमें इन्होंने संविधान सभा की मांग की थी। बाकी आपको ये भी याद रखना है कि सन 1922 में महात्मा गांधी ने क्या किया था? संविधान सभा की मांग की थी। इसके बाद 1934 में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की मांग की थी। ये तीनों पॉइंट आपको बनाकर रखने हैं। सर्वप्रथम बाल गंगाधर तिलक ने संविधान सभा की मांग की थी, इसके बाद 1922 में महात्मा गांधी ने संविधान सभा की बात की थी, और इसके बाद स्वराज पार्टी ने 1934 में संविधान सभा की मांग की थी। लेकिन विकल्प में जो विकल्प थे उसमें हमारा सबसे पहले कौन आएगा? स्वराज पार्टी 1934 ही आएगा। आगे बढ़ते हैं मित्रों, आपके सामने प्रश्न है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। चार विकल्प आपके सामने हैं। आपको पता होगा अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, जिसमें 1940 में भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, इस पर विचार किया गया था। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन जिसे आप कह सकते हैं, जो सन 1942 में आया था। तो अब इसमें आपको अगस्त प्रस्ताव तो कहीं दिख नहीं रहा है, इसीलिए एग्जैक्टली आपका जो आंसर होगा वो क्रिप्स मिशन होगा। किस क्रिप्स मिशन में यह कहा गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। हालांकि इसके पहले 1940 में भी अगस्त प्रस्ताव में संविधान सभा की बात की गई थी। 1940 में अंग्रेजों ने यह माना था कि भारतीयों के लिए संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन संविधान सभा में मुख्यतः भारतीय सदस्य होंगे, इस पर उनका एक कह सकते हैं कि सहमति नहीं थी। इसीलिए क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ पर आपका सही आंसर जाने को है। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर तीसरा क्रिप्स मिशन सही होगा। और ये जो क्रिप्स प्रस्ताव है, इसके जो अध्यक्ष थे वो सर स्टीफिस क्रिप्स थे। तो ये भी आपको याद रखना है, यहाँ पर आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने कि यदि कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्माती परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में होगा? निश्चित रूप से जिस समय हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जो जनसंख्या थी वो जनसंख्या थी 40 करोड़। 40 करोड़ जनसंख्या थी। एग्जैक्टली नहीं, ये डाटा लगभग में है। तो लगभग में 40 करोड़ उस समय हमारे देश की जनसंख्या थी। इसीलिए वहां पर यह निश्चित किया गया था कि 10 लाख जनसंख्या पर जब निर्वाचन या चुनाव होगा तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक संविधान सभा का सदस्य संविधान सभा में जाएगा। यानी कोई एक सदस्य 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य संविधान सभा में संविधान सभा का सदस्य बनेगा। इसलिए यहां पर हमारा विकल्प नंबर बी सही हो जाता है, 10 लाख व्यक्ति पर। अगला प्रश्न है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? चार विकल्प आपके सामने हैं। आपको बता दिया जाए, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, और जिसके 3 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। सर पैथिक लॉरेंस जो इस विकल्प में हैं, क्रिप्स स्टीफोर्ड क्रिप्स वो भी विकल्प में हैं,
और ए बी अलेक्जेंडर, ये भी विकल्प में है। तो आपका कौन नहीं था सदस्य? विलियम वुंट। सही उत्तर हो जाएगा ए। सही उत्तर हो जाएगा ए, विलियम वुंट कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, या फिर गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत, और चौथा विकल्प है भारतीय शासन अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो याद रखना है आपको कि भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधित्व यानी प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। और मैं आपको पहले भी बता रहा हूं, बार बार बता रहा हूं कि 1940 में अगस्त प्रस्ताव ने ये बात कही थी कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन उसने कुछ विशेष काम नहीं कर पाया था। आगे चल के 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव यानी सर स्टीफेंस क्रिप्स की अध्यक्षता में ये क्रिप्स प्रस्ताव आया था, जिसने कहा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारतीयों के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी, लेकिन इसने भी अपनी बात ठीक से नहीं रखी। और जुलाई 1946 में इंग्लैंड सरकार द्वारा कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया, जिसके 3 सदस्य थे, सर पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफेंस क्रिप्स और ए बी अलेक्जेंडर। इन्होंने निश्चित रूप से भारतीयों के लिए संविधान सभा के निर्माण की बात की और उसको सार्थक भी किया। तो यहाँ पर आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ये रहा मित्र आपके सामने अगला प्रश्न, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो यहाँ पर आपको 4 विकल्प दिए हैं, तो विकल्प नंबर बताइएगा। सीधे जनता द्वारा हुआ था, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नामांकन द्वारा, या भारतीय राज्यों के शासकों से नामांकन के द्वारा, या प्रांतीय सभाओं के द्वारा? निश्चित रूप से प्रांतीय सभाओं द्वारा। बता दिया जाए कि 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार का गठन हुआ, जिसमें 389 सदस्यों की बात की। 389 संविधान सभा के सदस्य होंगे ऐसा निश्चित किया गया, जिसमें से 292 निर्वाचित होंगे सदस्य। कितने? 292। और 4 सदस्य कमिश्नरी से लिए जाएंगे, जो दिल्ली, अजमेर और कुर्ग, कर्नाटक और बलूचिस्तान होगी। और इसके अलावा देसी रियासत से 93 कितने? 93 सदस्य होंगे। इस प्रकार 389 संविधान सभा में चुनने की बात की गई। या